अब वो तो समय बताएगा कि अमेठी हम जीतेंगे, रायबरेली जीतेंगे, इटावा जीतेंगे, मैनपुरी जीतेंगे, क्या जीतेंगे वो तो समय बताएगा। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको हमेशा मैं कहता हूं कि भाजपा के कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल वाले हैं। इनकी बयानबाजी आपने सुना, अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई और जिसकी सुगबुगाहट थी, जिसका अंदेशा था कि शायद ये गठबंधन की बैठक नहीं होगी, क्योंकि पहले ममता बनर्जी ने और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से ये साफ कर दिया था कि वो फिलहाल उस बैठक में नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने उस गठबंधन की बैठक को कैंसिल कर दिया और अब नई तारीख भी आ गई, यानी कि 17 दिसंबर को दिल्ली में यह बैठक होगी और लालू प्रसाद यादव ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के अखिलेश यादव के मन में चल क्या रहा है? तो जिस तरीके से कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव हारी है और जिस तरीके से उसका मनोबल टूटा है, अब जो क्षेत्रीय दल हैं वो किसी सूरत में कम से कम इंडिया गठबंधन में टेबल पर अब कांग्रेस के मनोबल को किसी सूरत में ऊंचा नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि बात अब सीट बंटवारे की होगी। सीट बंटवारे में अखिलेश यादव यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब वो तय करें कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि ये पहले भी वो एक बार कह चुके हैं कि जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में वो दल लीड करे और जो दूसरे दल हैं वो उसे मदद करें। सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ है कि आप मजबूत नहीं हो, आपकी हैसियत नहीं है, इसलिए आप एक सपोर्टिव पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आप मजबूत करें। यह इशारा साफ था और आज अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराया है। पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव का बयान। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का रुख सामने आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय नेता हैं, यानी कि अखिलेश यादव के बाद के जो पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, इसके भीतर की जो तलखी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत 2 सीटों से ज्यादा की नहीं है, वो सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक सीमित रहें, अब बाहर ना सोचें। तो उसका जवाब दिया था अजय राय ने और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी इटावा और मैनपुरी में भी चुनाव जीतेगी, यानी कि अगर आप अमेठी और रायबरेली तक कांग्रेस को सीमित करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपके भी गढ़ में चुनाव जीतेगी। आज समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को निशाने पर लिया और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बीजेपी के कुछ स्लीपर सेल के लोग घुस गए हैं और वो लोग अब कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, यानी कि इशारा सीधे सीधे अजय राय पर था। अजय राय को बीजेपी का स्लीपर सेल का नेता समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो पहले आप सुनिए कि अजय राय ने इटावा और मैनपुरी को लेकर क्या कहा था और आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव राय ने किस तरीके से अजय राय पर इशारों में निशाना साधा है और उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया। सुन लीजिए। अब वो तो समय बताएगा कि अमेठी हम जीतेंगे, रायबरेली जीतेंगे,
इटावा जीतेंगे, मैनपुरी जीतेंगे, क्या जीतेंगे वो तो समय बताएगा। हम अपना इटावा मैनपुरी जीतेंगे। हाँ अपनी वो तो हम वक्त बताएगा ना। हम पहले बार बड़बोलापन क्यों बड़ा संदेश दे रहे हैं। नहीं बड़बोलापन क्यों करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बनारस जीतेंगे, चंदौली जीतेंगे, आज जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, वो तो अलग विषय है। तो आपको लगता है कि वक्त का समय का इंतजार करिए, समय सारी चीजों को ठीक कर देगा। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको हमेशा मैं कहता हूं कि भाजपा के कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल वाले हैं, इनकी बयानबाजी आपने सुना, अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस पहले अपने घर को दुरुस्त कर ले, अपने नेताओं को कंट्रोल कर ले। जो अनर्गल बयानबाजी किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी था, चाहे उस दौर में लगातार आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला। तो माहौल खराब करने के लिए तो कांग्रेसी नेता जिम्मेदार है ना, उत्तर प्रदेश वाले।